अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फोकल पॉइंट के हवाले से आपको बताने लगा हूँ। इस डिश को मैंने आपको ठीक करना पहले सिखा दिया था कि अगर कोई आपके पास ऐसी डिश है जो अंधेरी की वजह से गिर गई है और उसका फोकल पॉइंट वो पहले वाला नहीं रहा, वो रहता भी नहीं है। गिरने से किसी भी डिश का फोकल पॉइंट दुरुस्त नहीं रहता और जब तक आप फोकल पॉइंट ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी वो डिश आपको क्वालिटी सिग्नल जिसे कहते हैं, क्वालिटी सिग्नल नहीं देगी, बहुत कम सिग्नल होंगे। अच्छा, ऊपर दाएं कॉर्नर में देखें, चीज़ों को रिकैप करते हैं। रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने कहा था ये वाले सुराख और इसी तरह से ये वाले सुराख और इस राड का सुराख, ये तीनों राड जो हैं इनके सुराख का फासला आपस में बराबर होना चाहिए, यानी आगे पीछे ना हो। अब अगर उस राड के इसके सिरे से डिश के वो सुराख देखें, वहाँ से यहाँ तक अगर हम लाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर फासला है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है और वहाँ से वहाँ तक बराबर है। अमूमन 3 राड्स ही इस्तेमाल होते हैं किसी डिश पे। ठीक हो गया। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो फीड हार्न होता है इनके भी बिल्कुल इसी तरह से सुराख बराबर होने चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल तीनों जब बराबर होंगे तो फिर इसका जो सेंटर है बिल्कुल ठीक निकलेगा। अब ऊंचा नीचा उसका मैं बता देता हूँ, उसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन आपने ठीक कैसे करना है ये आपने सबसे पहले करना है। और ठीक करने का ये कहा था कि आपने ये राड खोल के डिश को उल्टा लिटा देना है, इसके किनारों पर आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है। 300 से 400 चक्कर आपने पूरे करने हैं और इस बात का ख्याल रखना है कि फ़र्श जो है वो बिल्कुल बराबर हो, उसके पास आपने इसको रख लेना है उसके ऊपर। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको फोकल पॉइंट के हवाले से बताता हूँ। मैंने बताया था कि आपने 3 सुराख लगाने हैं, जैसे वो फैक्ट्री वाले लगाते हैं, उनके कोई सुराख नहीं ठीक होते। ठीक है, उन्होंने तो बस बेचने के लिए तैयार की सुराख लगाए और किसी बात का ख्याल नहीं रखते। आपने ख्याल रखना है। एक मैंने यहाँ पर लगवाया था आपसे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों मैंने लगवाए थे। अगर करीब से मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखिए, इसका एक सुराख ये है, एक में ये रॉड है और एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इसके नीचे। यानी 3 सुराख मैंने लगवाए थे। वो इस मकसद के लिए लगवाए थे कि अगर आपका फोकल पॉइंट ये जिसे हम कहते हैं यहाँ से सेंटर डिश का, ठीक है, और यहाँ फीड हार्न तक की जो हमारी ऊंचाई होती है, हाइट जिसे कहते हैं, वो उसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। उसका दुरुस्त होना लाजमी है, नहीं तो आपके सिग्नल नहीं आएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें, मैं फोकल पॉइंट के हवाले से ये जो टीपी लगी हुई है ना, ये 10-65 30,000 हॉरिजेंटल की। इसकी आप चेक कर ले कि आपको एक सिग्नल नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, जो सैटेलाइट है वो है नेट स्पोर्ट्स वाली। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसकी वजह क्या है। ये हम इस मोबाइल को तो यहीं रखते हैं, सिग्नल वाले को वापसी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मुझे बजर से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके सिग्नल आए हैं या नहीं आए हैं। ये आप टीपी को देख लें अच्छी तरह, ये देखें, ये आप देख चुके हैं। तो अब मैं आपको डिश का ये चेक करवाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसका फोकल पॉइंट ठीक नहीं है। करना क्या है, ये जहाँ पर हमारे राड लगे हुए हैं, अब इसको हमने ऊंचा लेके जाना है, थोड़ा अंदर बाहर निकालेंगे। ये देखें, यहाँ से मुझे ये मैं जैसे जैसे निकाल रहा हूँ सिग्नल क्वालिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये इस तरह से अब मैं इसको नीचे लेके गया हूँ तो एक सिग्नल नहीं है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ उस तरफ से। इसको मैंने ये ऊपर निकाला, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने इसको निकाल लिया है। अब ये ऑलमोस्ट जो है हमारा फीड आर्म ये बिल्कुल ऊपर आ चुका है लास्ट पे। ठीक है, सिग्नल मैं आपको इसके चेक करवा देता हूँ कि कितने इसके वाकई सिग्नल आए हैं या नहीं आए हैं। ये हम मोबाइल के पास जाते हैं, मैं वहीं पर मोबाइल छोड़ आया था साइड में। ये देखें, आगे से भी हम हट गए हैं, एक सिग्नल नहीं था, सिर्फ फीड आर्म को ऊपर करने की वजह से। मैं इसका बजर बंद कर लूँ, शोर बड़ा आ रहा है। ये आप सिग्नल देखें, वही टीपी है और इसके अब सिग्नल देखें, पहले एक नहीं था क्योंकि इसका जो फीड फोकल पॉइंट था वो एडजस्ट करने वाला था। ठीक है, अब हमारा जो मैंने ये लगाया है फीड हार्न के साथ, ये जो रॉड होता है सिल्वर का, वो उसको बिल्कुल मुझे ऊपर सिरे पर लाना पड़ा, तब जाकर मेरी ये LN भी जो है उसने वर्क किया है।
तो अब मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये आप देख चुके हैं सिग्नल क्वालिटी। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा है धूप की वजह से शायद ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो अब हमने इसको एडजस्ट कैसे करना है? वो जो सुराख मैंने आपसे लगवाए थे, आपने सुराख लगाने हैं, वो सुराख अब इसको हम निकालेंगे राड को या इस सुराख से। ये आगे एक मैंने लगवाया था, यहाँ से मैं आपको अगर दिखा सकूँ, ये वाला, तो इसमें हम इसको लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमारा इंच 1.5 इंच हमारा ये जो फीड आयरन है, ये फीड आयरन ये ऊपर आ जाएगा। और ये तीनों के करने इसी तरह से, यानी अंदर वाले जितने सुराख हैं तीनों राड्स के उसमें हम लगा देंगे। उससे क्या होगा, हमारा फीड आयरन जो है वो ऊपर आ जाएगा। और ऊपर आने से ये हमारा इस तरह से अगर हम नीचे भी कर लेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट इसका जो है ये ठीक हो जाएगा, सिग्नल क्वालिटी आ जाएगी। इसका ये मकसद है, क्योंकि अगर आप सुराख लगा लेंगे तो आपको नए राड्स नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी ये वाला फीड आयरन ये ज़्यादा ऊंचा है तो आप इसको बाहर वाले सुराख की तरफ लाएंगे। अगर ये नीचा है, जैसा कि यहाँ पर ये नीचा है, तो मुझे ये ऊपर लाना पड़ा। तो मैंने क्या करना है, इसको लंबाई देने के लिए, ताकि यहाँ से यहाँ तक हमारा फासला थोड़ा सा 1.5 इंच ऊपर हो जाए, तो मैं इस राड को यहाँ से इस सुराख में लगाऊंगा और इसी तरह से उसको अंदर वाले में, यानी जितने हमारे अंदर वाले हैं सुराख उनमें लगा। तो इस तरह से फीड आयरन को एडजस्ट किया जाता है ताकि हमारी जो सिग्नल क्वालिटी है वो बेहतर हो सके। सिर्फ करना ये है कि आपने सुराख जिस तरह मैंने बताया था उनको लगा लेना है, ड्रिल से लगाने हैं सुराख, इस बात का ख्याल रखना है। ड्रिल से आप सुराख लगाएंगे और उसके बाद अगर आपका फीड आयरन की हाइट कम है, उसको ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप उस सुराख के मुताबिक अपने राड्स को एडजस्ट कर लेंगे। आपको राड्स नहीं बदलने पड़ेंगे। अगर आपका फीड आयरन ज़्यादा ऊंचा है, आपने नीचा करना है, तो बाहर वाले सुराख की तरफ तीनों राड्स को लगाएंगे। और अगर आपका जो फीड आयरन वो नीचा है तो फिर आप अंदर वाले लगाएंगे। तो लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें।